दोस्तों, अगर आप 1000 रुपये महीना इन्वेस्ट करते हैं और 5 साल के लिए करते हैं तो वो 60,000 बनेंगे, 80,000 बनेंगे या 1 लाख बनेंगे या 1.5 लाख बनेंगे। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ SBI के 5 पॉपुलर म्यूचुअल फंड के बारे में और मैं इन म्यूचुअल फंड के 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करूँगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। आप इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। NAV क्या होती है, फंड साइज कितना है, एक्सपेंस रेशियो कितना लगेगा, एग्जिट लोड कितना लगेगा, 5 ईयर रिटर्न कितना मिला है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं और 1000 रुपये की SIP अगर 5 साल के लिए करें तो कितना बनेगा। इस वीडियो में हम इन सारे पॉइंटों पर बात करेंगे। नंबर 1 पे बात करते हैं SBI स्मॉल कैप फंड के बारे में। आपको बता दें, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है और रिटर्न मिलने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। अगर इसके NAV की बात करें तो इसकी NAV है वो 186 रुपये के आसपास है। और वहीं अगर इसके फंड साइज़ की बात करते हैं, जो कि इसका जो ये फंड साइज़ है वो है 34,450 करोड़ के आसपास। वहीं ये जो एक्सपेंस रेशियो ये म्यूचुअल फंड वाले चार्ज करेंगे वो करेंगे 0.75% के आसपास। और आपको जो इसमें एग्जिट लोड देना है वो 1% देना है। और इसके 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो इसने 5 साल में जो रिटर्न दिया है वो 17% दिया है। आप इस म्यूचुअल फंड में मिनिमम SIP 500 रुपये की कर सकते हो। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये की SIP 5 साल के लिए करते हो तो आप टोटल इन्वेस्ट कर दोगे 5 साल में 60,000 रुपये। और आपको अगर एवरेज रिटर्न माने 17% कैलकुलेट करें तो आपको इसमें मिल सकते हैं 90,000 से लेकर के 1 लाख रुपए के समथिंग। नंबर 2 पे बात करते हैं SBI कोंटा फंड के बारे में। ये अंडर वैल्यूड कंपनी होती हैं। इसकी NAV की बात करें तो इसकी NAV जो है वो 428 के आसपास है। और इसके फंड साइज़ की बात करें तो इसका जो फंड साइज़ है वो 48,730 करोड़ के आसपास है। और ये जो रेशियो ले रहे हैं वो आपसे चार्ज करेंगे 0.70%। वहीं इसके एग्जिट लोड की बात करते हैं तो इसका अगर आप इस म्यूचुअल फंड से 90 दिन से पहले पैसा निकालते हो तो आपसे ये चार्ज लेंगे। वहीं अगर इसके 5 साल के रिटर्न की बात करें तो इसने जो 5 साल में जो रिटर्न दिया है वो दिया है 21%। इसमें आप मिनिमम SIP कितनी की कर सकते हो तो आप इसमें मिनिमम SIP कर सकते हो 500 रुपये की। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये की SIP 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको टोटल कितना मिलेगा, चलिए इस पे बात करते हैं। तो आप 5 साल में टोटल इन्वेस्ट कर दोगे 60,000 रुपये। आपको जो टोटल बनेंगे वो बनेंगे 1 लाख से लेकर के 1,20,000 के समथिंग। मैंने ये जो सारी चीज़ें कैलकुलेट करी हैं वो करी हैं 21% की बेसिस पे। अब बात करते हैं SBI लार्ज कैप फंड के बारे में, जो कि ये डायरेक्ट ग्रोथ फंड है। ये जो कंपनियाँ होती हैं ये स्टेबल होती हैं। इसके अगर NAV की बात करें तो इसकी जो NAV चल रही है वो 105 रुपये के आसपास चल रही है। अगर इसके फंड साइज़ की बात करें तो इसका जो फंड साइज़ है वो है 54,820 करोड़ के आसपास। और आपसे ये जो एक्सपेंस रेशियो लेंगे वो लेंगे 0.79%। और वहीं अगर इसके एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड से 90 दिन के पहले पैसा निकालते हो तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। अगर इसके 5 साल के रिटर्न की बात करें तो इसने जो 5 साल में रिटर्न दिया है वो दिया है 13%। अगर आप इसमें मिनिमम SIP करते हो तो आप इसमें मिनिमम 500 रुपये की SIP कर सकते हो। अगर आप 1000 रुपये की SIP 5 साल के लिए करो तो आपको टोटल कितना मिलेगा, चलिए बात करते हैं। तो आप 5 साल में टोटल इन्वेस्ट कर दोगे 60,000 रुपये। आपको जो टोटल मिलेगा वो मिल सकता है 80,000 से लेकर 90,000 के समथिंग। आपको जो मैंने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करी वो करी थी 13% के बेसिस पे। अब बात करते हैं SBI मिड कैप फंड के बारे में। मिड कैप कंपनियाँ ग्रोथ ज़्यादा देती हैं। अगर इसके NAV की बात करें तो इसकी NAV है 260 रुपये। अगर इसके फंड साइज़ की बात करें तो इसका जो फंड साइज़ है वो है 22,420 करोड़ रुपये के आसपास। और ये जो आपसे एक्सपेंस रेशियो लेंगे वो लेंगे 0.84%। अगर इसके एग्जिट लोड की बात करें तो ये जो एग्जिट लोड लेंगे आपसे, अगर आप 90 दिन से पहले पैसा निकालते हो तो आपको इसमें चार्ज देना पड़ेगा। अगर इसके 5 साल के रिटर्न की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने जो 5 साल में जो पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है वो दिया है 18.5%। अगर आप इसमें मिनिमम SIP करना चाहते हो तो आप इसमें 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इसमें 1000 रुपये की SIP करते हो 5 साल के लिए तो आप टोटल इन्वेस्ट करोगे 60,000 रुपये। आपको जो टोटल वैल्यू मिलेगी वो मिल सकती है 1 लाख से लेकर 1,20,000 रुपये के समथिंग। मैंने ये जो 1000 रुपये की जो SIP कैलकुलेट करी है 5 साल के लिए वो 18.5% के बेसिस पे करी है। तब आपको कहीं जाके 1 लाख रुपये 20,000 मिल सकते हैं इस म्यूचुअल फंड में। अब बात करते हैं SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड के बारे में। यह जो स्कीम है यह बच्चों के लिए म्यूचुअल फंड होता है। अगर इसके NAV की बात
बात करते हैं तो इसकी जो एनवी है वो 46 रुपये के अप्रॉक्स चल रही है। अगर इसके फंड साइज़ की बात करें तो इसका जो फंड साइज़ है वो है 5175 करोड़ रुपए के आसपास, और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.81%। आपसे जो ये एक्सपेंस रेशियो लेंगे वो लेंगे 0.81%। अगर इसके लॉकिंग की बात करें तो आपका जो इसमें पैसा लॉक्ड रहेगा वो रहेगा 3 सालों के लिए। अगर आप इस म्यूचुअल फंड से 3 सालों से पहले पैसा निकालते हो तो आपको इसमें चार्ज देना पड़ेगा। इसके पिछले 5 सालों के रिटर्न की बात करें तो इसने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है वो दिया है 27%। अगर आप 1,000 रुपये की SIP 5 सालों के लिए करते हो तो आप इसमें टोटल इन्वेस्ट कर दोगे 60,000 रुपये। आपको जो टोटल मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं 1,30,000 या 1.5 लाख रुपये। मैंने ये जो चीज़ें कैलकुलेट करी थी वो करी थी 27% के बेसिस पे। आपको बता दें, अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने बच्चों की पढ़ाई या शादी के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए ये जो म्यूचुअल फंड है ये बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। जो इसकी एनवी होती है वो हर दिन चेंज होती रहती है। पिछला रिटर्न भविष्य में मिलने वाले रिटर्न की गारंटी नहीं देता है, आपको क्लियर कर दें। जितना ज़्यादा रिटर्न की आप कामना करोगे उतना ही ज़्यादा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको क्लियर कर दें। डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो बिल्कुल कम होता है। स्मॉल कैप फंड में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर मैं आपको अपनी फाइनल सजेशन देना चाहूँ तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप स्टेबल ग्रोथ चाहते हो तो आप लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करो। अगर आप हाई ग्रोथ या रिस्क ले सकते हो तो आप स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करो। अगर आपको बैलेंस अपने पैसे को देखना है कि उसमें ज़्यादा रिस्क भी ना हो और आपका पैसा बैलेंस रहे तो आप कॉन्ट्रा फंड या मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप टैक्स सेविंग चाहते हो तो आप ELSS में इन्वेस्ट करते हो। तो आपने देखा, हमने इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दे। आपको जो 5 म्यूचुअल फंड बताए उनकी टोटल जो नॉलेज थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपको ऐसी फाइनेंस की वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप कमेंट में ये बताइए कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं।